This call is now being recorded. ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा। कल हमने कहाँ पे छोड़ा था कि वो ऐतिहासिक पक्षी बताई थी, हिस्टोरिकल मेथड बताया था। ये ठीक सर है, आज तीन मेथड में सर एक बताया था आपने सर हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल बताया था, तो आज जो हम है उसमें स्टैटिकल मेथड की बात करेंगे। ठीक है, ठीक ठीक है ठीक है दूसरे सर। वाला मेथड जो इसमें प्रयोग में किया जाता है, लाया जाता है। ठीक है, ठीक है सर। तो आज सुबह भी कोई क्लास हुई? नहीं सर, सुबह कोई क्लास नहीं हुई? अशोक अच्छा अशोक सर लेने को कह तो रहे थे सर, फिर पता नहीं क्या ले नहीं पाए कह रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ठीक। भैया। जो ये सांख्यिकी पद्धति है हमारी, ठीक जी है, सर। इसका सबसे जी पहले प्रयोग जो किया गया वो प्राकृतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ज्योतिष विद्या, इन चीजों में किया गया। क्योंकि जो आंकड़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से संग्रह करने के बाद में उनका जो विश्लेषण करने के बाद में जो थ्योरी लगती है, सांख्यिकी की थ्योरी लगती है, तो इन प्राकृतिक विज्ञानों में कि भाई यहाँ इतना केमिकल पड़ेगा, तो इसका रिएक्शन ये आएगा। ठीक है, और जीव विज्ञान में और ज्योतिष विद्या में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया। सबसे पहली बात तो है यही। ठीक है, फिर ठीक। क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, तो सामाजिक विज्ञान में भी इसका प्रयोग धीरे धीरे आने लगा। ठीक, इस विधि से यस सर। शोध कार्य से प्राप्त परिणाम और अधिक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनमें ज्यादा प्रमाणिकता हो। और फिर बात यह भी है कि जैसे हम कोई भी शोध कार्य कर रहे हैं या कोई किसी चीज पर हम खोज कर रहे हैं, किसी चीज की खोज कर रहे हैं, अगर हम सांख्यिकी मेथड लगाते हैं, ठीक है, स्टैटिकल मेथड लगाते हैं, तो जो बीच की चीजें हैं भाई, हमें हमारा डाटा बहुत बड़ा है। एक बात मान के चलो आप, इतना बड़ा डाटा है कि अब उसमें हम जितने भी तत्व तो हमारे पास है, हम सब पे तो कार्य कर नहीं सकते, क्योंकि जी सबकी सर। तो हम एक मेथड अपना लेते हैं कुछ, वो सांख्यिकी मेथड के अनुसार पर उसमें से हमने इतनी चीजें निकाल ली, या फिर हमने 10 चीजों पे एक से तरह का रिसर्च किया, तो उसके आधार पर हमने फिर मान लिया कि ये जो 200 300 जो जितने भी आएंगे, हम उसके आधार पर उसको क्या कहते हैं, ले सकते हैं। उससे मतलब निष्कर्ष रिजल्ट जल्दी आता है। जी ठीक सर। है, तो इसलिए सामाजिक विज्ञान में इसका प्रयोग धीरे धीरे आने लगा। और फिर बदलते हुए टाइम के अनुसार चलना चाहिए। जो यस। बदलते हुए समय के अनुसार चलेंगे तो बदलती हुई व्यवस्था में अच्छी चीजें प्राप्त होगी। ठीक है, जी और भाई क्योंकि मानव कुछ ना कुछ तो करते ही रहता है। अपने जैसे उनके व्यापार धंधे चलते थे, वैसा व्यवसाय चलते थे, पैसों का लेन देन, चीजों का रख रखाव, सब सांख्यिकी तरीके से आएगा। ठीक है, तो उसी चीज को, वही चीज धीरे धीरे प्रयोग में आने लगी, और सोशल साइंस रिसर्च में भी उसका प्रयोग होने लगा। ठीक है, तो अगर इसके संबंध में कहा जाए तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि जो जिस चीज के लिए हम सांख्यिकी मेथड का प्रयोग करेंगे, उसका संबंध और विषय की जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो। ठीक है, जो जी सर। अ, विषय है और उससे संबंधित चीजें हैं, उनकी सबकी जानकारी हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होनी चाहिए, ना कि हवा में हम कुछ कहने लगे। ठीक है, और जी फिर सर। दूसरी अगली बात यह है कि अ, जो इस पर कार्य कर रहा है सांख्यिकी मेथड पर, तो यस उसका सर। गणित भी अच्छा ठीक ठाक होना चाहिए। अगर जी उसका सर। गणित ठीक ठाक नहीं होगा, क्योंकि हाँ, तो अगर गलती हो गई एक बार, क्योंकि गलती की गुंजाइश सांख्यिकीय मेथड में बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि कहीं भी एक डिजिट बदल गई हमारी, तो हमारा पूरा परिणाम प्रभावित हो जाएगा। ठीक, यस सर। या ऐसा नहीं है? यस सर, हो जाएगा सर, पूरा डाटा चेंज हो जाएगा सर। पूरा डाटा चेंज हो जाएगा ना, कहीं भी अगर हमारा थोड़ा सा भी वो बदलाव आया, तो जी पूरा सर। डाटा हमारा चेंज हो जाएगा। तो जी इसलिए सर। बहुत ध्यान से इस को प्रयोग होना चाहिए, और जो सारी चीजें जानता हो व्यक्ति, जो इन जी चीजों का जानकार हो, उसको इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक जी है, सर। जी सर। और
भाई ये एक डिडमर करके है, डिडमर सोशल साइंस का वो है। वो कहता है कि जो सोशल साइंस रिसर्च में इनका क्या कहते हैं उसका प्रयोग आया धीरे धीरे, तो वो किन जी कारणों से आया, उसने दो तीन कारण बताए इसके। ठीक है। जी जी सर। सबसे पहला कारण उसने बताया कि जो आधुनिक युग है, जो आने वाला युग है, आधुनिक युग है, जो आज का समाज है, जी सर। वो संख्याओं का युग है। ठीक है। जी सर। नंबर मैटर करेंगे इस चीजों में। आज के समय में नंबर मैटर करते हैं, नहीं करते? यस ठीक सर है। है। और जो यस। नंबर मैटर करेंगे तो फिर नंबर का ही युग है। ठीक है। जी सर। इससे वो बताना चाहता है कि जितनी भी सामाजिक घटनाएं हैं उनकी वास्तविकता को जानने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है। क्योंकि जी किसी भी उसमें लेकर चलेंगे तो हम संख्या कहीं ना कहीं तो आएगी, नंबर तो आएंगे। ठीक है। और वो जो सामाजिक घटनाएं घटेगी तो उन पर निकालने के लिए हम उन संख्याओं में से ही संख्या उठाएंगे। ठीक है। जी जी सर। दूसरा वो कहते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति सांख्यिकी के आधार पर बनाई जाती है। जो आज का समय है, जितनी भी जी वैज्ञानिक पद्धति बनाई जा रही, जितने भी हम मेथड निकाल रहे कहीं ना कहीं से, तो जी सर। उन सब मेथडों का आधार कहीं ना कहीं स्टेटिकल ही है। क्योंकि हम उससे ही इन चीजों को, अच्छे निर्णय को और अच्छे निष्कर्षों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। अब वो जो इसका तीसरा पहलू बताता है वो है जीवन की क्रियाओं को चलाने के लिए, जीवन की क्रियाओं को चलाने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के आधार पर सामाजिक योजना का बनना आवश्यक हो जाता है। मतलब जितनी भी हमारी जीवन की प्रक्रियाएं हैं, वो अगर हम एक सिस्टमेटिक तरीके से लेकर चलेंगे, हम अपने आप को अगर मनुष्य को देख लो कि वो सबसे पहले बाल अवस्था में होता है, मतलब एक प्रक्रिया से ही वो जाता है संसार से, अगर अपनी मौत मरे। ठीक है। तो इस यस। प्रकार उसके सामाजिक, मतलब समाज के सामाजिक कार्य भी एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। तो जहां भी सिस्टमेटिक तरीका आएगा वहीं सांख्यिकी का प्रयोग होने लगेगा। ठीक है। जी सर। जी सर। ये तो हो गए क्या कहते हैं एक तरीके से इसके जो मतलब सोशल साइंस में किस कारणों से इसका प्रयोग किया जा रहा है। जी ठीक। सर। जी अब सर। इसमें वैसे हम अपने वो यही देख ले, इससे पहले मैं बता रहा आपको कि जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जी सर। जी सर। ठीक है, अगर हम इसमें स्टेटिकल मेथड ना लगाते, यस सर। बट हम 5 साल का डाटा इकट्ठा करते हैं किसी तरीके से, उन 5 साल का डाटे के इकट्ठे करने पे उसके बाद में हम एक योजना बनाकर तैयार करते हैं, और फिर उस 5 साल के पीरियड में हम देखते हैं कि जो हमारी योजना है वो कहाँ तक फलीभूत हुई, कहाँ तक उसने समाज को लाभ पहुंचाया, कहाँ देश के विकास में कहाँ तक सहायक हुई। ठीक है। जी सर। और इसका प्रयोग तो लगभग सभी शोध विज्ञानों में होता है, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, प्रबंध शास्त्र हो, राजनीति शास्त्र हो, चाहे समाज शास्त्र हो, चाहे कहना प्राकृतिक वैज्ञानिक तो होता ही होता है। मतलब जी सर। सोशल साइंस के भी जितने प्रमुख विज्ञान है सब में होता है एक तरीके जी से, सर। जितने भी। ठीक है। जहाँ भी हम रिसर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका प्रयोग होता है। यस सर। क्योंकि बहुत सी विद्या ऐसी होती है शोध की, जिनमें इसके प्रयोग के बिना हम सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। ठीक है। जी सर। तो अब एक दो परिभाषा लिख लो इसकी। ठीक। बावले के अनुसार, बावले के अनुसार सांख्यिकी सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी दृष्टिकोणों को मापने का विज्ञान है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, सभी। सभी दृष्टिकोणों को मापने का विज्ञान है। ठीक। ठीक है। भाई जी सर। इसका मतलब यही हुआ कि भी सामाजिक जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, यस।
तो उसमें हम सांख्यिकी के द्वारा उसको एक संपूर्ण हमारी सामाजिक घटनाएं हैं, सामाजिक जीवन है, जीवन में आने वाली चीजें है, उसको एक संपूर्ण व्यवस्था मानकर, उसकी उसे एक पूर्ण व्यवस्था मानकर उसमें होने वाली घटनाओं का विश्लेषण एक संख्यात्मक तरीके से करें। ठीक है, जिससे हम कुछ ऐसी उस पर निष्कर्ष पे पहुंचे कि हम अच्छा निकाल सके। ठीक है, जी सर। फिर किंडल के अनुसार, किंडल के अनुसार यस सर। सांख्यिकी वैज्ञानिक विधि की वह शाखा है जो प्राकृतिक पदार्थों के समूहों की विशेषताओं को कर सर मापकर जो सर जो जो प्राकृतिक पदार्थों के समूहों की विशेषताओं को मापकर यस सर। प्राप्त की गई सामग्री से संबंधित है। प्राप्त की गई सामग्री से संबंधित है। यस ठीक है, सर। यस सर। एक किंग के अनुसार के शब्दों में, यस सर। सांख्यिकी विज्ञान वह प्रणाली है जिसमें सामूहिक रूप से प्राकृतिक अथवा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, गणना अथवा अनुमान के आधार पर संकलित अंकों की विवेचना द्वारा प्राप्त फल के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यस तो इसमें भी यही है कि जो भी हमारी जितनी भी चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो, चाहे सामाजिक घटनाओं से संबंधित, सामाजिक विज्ञान घटनाओं से संबंधित कोई भी गणना हो, चाहे उसमें अनुमान हो, उनको जो संकलित की गई अंक, मतलब जो तत्व इकट्ठे किए गए हैं, ठीक है, उनकी विवेचना द्वारा उनकी विवेचना विश्लेषण कर कर उसको एक आधार के अनुसार उसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक। अब हम इसकी विशेषताएं क्या है, स्टैटिकल मेथड की विशेषताएं क्या है। ठीक है, यस इसमें सबसे पहले हम लेंगे सामूहिक अध्ययन, जो इसकी सबसे मेन विशेषताएं हैं। ठीक है, क्योंकि सामूहिक अध्ययन में हम सबका तो अध्ययन कर नहीं पाएंगे। अगर हम किसी ये कह दिया कि ये एक वर्ग विशेष या समाज विशेष पर हमें किसी सामग्री का अध्ययन या किसी समस्या का अध्ययन करना है, तो हम उसमें 1 लाख व्यक्ति रहते हैं कहीं एक कॉलोनी में या एक शहर में, उसके लिए बोल दिया गया कि इस शहर का अध्ययन किया जाना है, तो हम पूरे 1 लाख व्यक्तियों का अध्ययन कर नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें इसको सरल बनाने के लिए, इसको सरल करने के लिए, इसको सांख्यिकी विधि का प्रयोग करते हुए हम उसमें से कुछ परिदृश्य उठाते हैं, कुछ तत्व उठाते हैं, और उनके आधार पर हम उस पूरे शहर का या उस बड़ी संख्या का या उस बड़े क्षेत्र का अध्ययन आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब इसमें देखा जाए तो दूसरी विशेषता इसकी है संख्यात्मक गणनात्मक अध्ययन। इसमें आएगा हमारा विधि द्वारा शोध के लिए आवश्यक होता है कि वह घटना संख्या के द्वारा व्यक्त की जा सके जो तत्व संख्या द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते। ठीक है, बस जो घटनाएं घटरी संख्या के द्वारा व्यक्त की जा सके जो तत्व संख्या के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकते। मतलब इसमें जो हम अपने सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, बीच में कनेक्शन
कट गया था अच्छा, सर एक बार, सेकंड सेकंड पॉइंट सर। सेकंड पॉइंट जी ये जी है सर। संख्यात्मक एवं गणनात्मक अध्ययन, न्यूमेरिकल एंड ठीक कलेक्टिव स्टडी, ठीक है। ठीक है सर। जी सर। तो इसमें ये है कि जब शोध के लिए जो आवश्यक चीजें है वे घटना का घटना तो जरूरी है ही, जो उस घटना के बाद ही तो हम करेंगे, पर जी जो घटना घट रही है उसको हम किस प्रकार गणना में लाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आसपास सब कुछ चलता रहता है, उसमें से कुछ संख्या लेकर या कुछ गणना लेकर हम उस पर शोध कार्य कर सकते हैं, ठीक है। उसको ठीक अपने है। उसमें क्योंकि ये तो एक मेथड है, उसके आधार पर ही हम आगे उसे अपनी शोध कार्य को या रिसर्च को बढ़ा सकते हैं, जिस तथ्य के लिए हम खोज कर रहे हैं उसकी खोज कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। तीसरी चीज इसमें जो इसकी विशेषता में है वो है यथार्थ अध्ययन। यथार्थ का मतलब आप जानते हो, जो फैक्ट होता है, ठीक, जी सर। जी सर। जो सत्य होता है, ठीक, जो दिखाई देता है, जिसको अनुभव कर सकते हैं, जिसको हम कहीं ये कह सकते हैं कि हाँ ये होगा, तो इस घटना इसे इसकी इस विशेषता के में यही आएगा कि जो हम शोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं फैक्ट के इर्द गिर्द है, वो हम यथार्थ के आसपास ही चीजों को हम ले रहे हैं, ठीक है। जो ठीक है। क्योंकि हम कोई भी तत्व तो उठाएंगे कहीं से, ठीक है, तो वो तत्व उठाएंगे तो है ही, तभी तो हम गणना कर पाएंगे, उसी के आधार पर हम अगली चीज लेंगे, ठीक है। जी सर। तो ये इसकी तीन विशेषताएं हो गई। जी सर। अब अगर देखा जाए तो इसमें इसका महत्व क्या है, ठीक है, ठीक सर। इसकी इम्पोर्टेंस कैसे है समाज विज्ञान में। तो इसकी सबसे पहला जो महत्व की बात आएगी, तो सबसे पहले इसका महत्व है तत्वों का मापन करना, मेजरमेंट ऑफ फैक्ट्स, ठीक। ठीक है सर। ठीक है सर। तो इसमें भाई जितनी भी सामाजिक घटनाएं घट रही है या घटती है, तो उसमें कहीं ना कहीं तत्वों का तो विश्लेषण किया ही जाएगा, ठीक, जी सर। जी सर। जिनकी माप निश्चित होती है, मतलब निश्चित करने के लिए या उनको प्रमाणित करने के लिए कुछ निश्चितता प्राप्त कर कर उनको माप सके, ठीक है। ठीक। अब इसमें दूसरा दूसरा जो इसका महत्व है वो है तत्वों का संख्यात्मक वर्णन। जो हमारे फैक्ट है उनको हम जी लिख लिया। अब तो जी सर। शिवानी गायब हो गई बीच से, हाँ सर, पता नहीं कनेक्शन शायद कुछ बीच में चली गई हो, और पता नहीं मेरे क्या हिसाब हुआ। से जहाँ वो रहती है उसके वहाँ के कनेक्शन का थोड़ा वीकनेस रहती है पहले से। जी सर। हाँ चलो कोई बात नहीं। दूसरा लिखा, क्या लिखा आपने दूसरा? सर तत्वों ये का संख्यात्मक सर। तत्वों का व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक। संख्यात्मक, हाँ, व्याख्यात्मक वर्णन। तो इसमें सांख्यिकी के द्वारा जी जो सर। निष्कर्ष होते हैं हमारे, या जो संबंधित समस्या से जो चीजें हमें प्राप्त होती है, जी सर। ठीक है, तो उसका हम व्याख्यात्मक वर्णन करने में हमें बहुत सहायता प्राप्त होती है। क्योंकि हमने अगर कोई भी शोध कार्य किया, उसका कोई निष्कर्ष निकला, तो हम उसको कि यही एक कहना ब्रोच शहर के ही हम उदाहरण लेने लगे, तो उसमें हम यही कह सकते हैं कि भाई वहां पे ये बताओ कि उच्च शिक्षा में कितने लोग हैं, ठीक है। हमने कोई अपना उस पर सर्वे कराया, खोज कराई, शोध कराया, तो उसमें निकल के आ जाएगा, हम तुरंत बता देंगे कि इतने व्यक्तियों में से इतने व्यक्ति वहां उस शिक्षा में है, तो उसका व्याख्यात्मक वर्णन करने में विशेष सहायक सिद्ध होती है, ठीक है। जी सर। अब तीसरी जो इसका महत्व है वह मूल्यांकन में व्यवस्थितता लाना।
ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा यही कि जो हमारा मूल्यांकन आया निकल के, जो हम कर रहे हैं किसी चीज का मूल्यांकन, उसमें एक व्यवस्था के अनुसार चलते हुए कार्य को करना। ठीक है, क्योंकि जी कुछ सर। घटनाएं, सामाजिक घटनाएं तो बहुत सी अमूर्त होती है, जो दिखाई नहीं देती। भाई यार, कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो दिखाई देती है, तो उनको हम जी कैसे करेंगे? तो उनमें उनको व्यवस्थित तरीके से करने की कोशिश के लिए हमारी जो ये सांख्यिकी विधि है या स्टैटिस्टिकल मेथड है, ये हमें सहायता प्रदान करता है। जी सर। ठीक है, नंबर 4 पे आएगा आपका तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन। ठीक, जी सर। इसमें क्योंकि कहीं भी आप कोई भी कार्य करो, तो तत्वों का मूल्यांकन होना तो बहुत जरूरी है। तो उसका जो तुलनात्मक अध्ययन वाली बात है कि हम उन तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं सांख्यिकी विधि से, कि हम ये पता कर सकते हैं कि जो पहले चीजें थी इतने तत्वों पर, इतने उस पर, अब इतने संख्या पर या इतनी तत्वों पर यह व्यवस्था अब ऐसी हो गई, या यह व्यवस्था पहले ऐसी थी। ठीक है, तो ठीक। अ, दो समय का तुलनात्मक अध्ययन एक साथ यह व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, सांख्यिकी ठीक। मेथड के अनुसार किया जा सकता है। ठीक है सर। इसमें 5वां पॉइंट लिखो, जी सर। घटनाओं तथा तत्वों का पूर्ण अनुमान लगाना। ठीक है, तो इसमें यस सर। आएगा हमारा कि जो घटनाएं है या घट रही है, या हमने शोध कार्य किया किसी चीज को और उसमें से सांख्यिकी मेथड लगाया, हमने स्टैटिस्टिकल मेथड लगाया, तो हमें उसे ही तरीके में, मतलब जैसे कि इतने इतने पर ये होता है, इतने पर ये होता है, इतने पर ये होता है, तो एक संख्या के आधार पर हम ये मतलब घटनाओं का पता लगा सकते हैं कि अगर हम आगे इसमें इतने लोगों को शामिल करेंगे, या इसमें किसी एक क्षेत्र को ये शामिल करेंगे, या किसी संख्या को शामिल करेंगे, तो इसका परिणाम ये हो सकता है। तो एक प्रकार से कि हाँ, सामाजिक विज्ञान में घटने वाली घटनाओं का हम पता लगा सकते हैं कि, और उनका समाधान खोजने में ये सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, यस। छठा पॉइंट है इसमें, सामाजिक तत्वों में पारस्परिक संबंध को ज्ञात करना। ठीक, सर रिपीट कर दीजिए एक बार, बीच में आवाज चली गई, दोबारा चल जाती है, बीच में कट जाती है सर, एक बार अच्छा सब अच्छा अच्छा, 6 पॉइंट सर। ठीक है, ये है सामाजिक तत्वों में पारस्परिक संबंध को ज्ञात करना। फाइंडिंग आउट ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशन इन सोशल फैक्ट। ठीक है, इसमें हमारा इसमें क्या आएगा, जो सामाजिक संबंध है, जो सामाजिक व्यवस्थाएं है, और जो मनुष्य के संबंध है, तो उनके आपस में उनके पारस्परिक संबंध कैसे है। ठीक है, उन संबंधों को हम किस प्रकार वे संबंध आपस में कार्य करते हैं, उन संबंधों के कार्य के तो आधार मानते हुए हम किस प्रकार हम उनको प्रभावित कर सकते हैं, या वे संबंध हमें किस प्रकार प्रभावित कर सकते हैं, उन संबंधों को का हम इस मेथड से अच्छे तरीके से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो ये तो हो गई इसकी क्या कहते हैं, महत्व। ठीक है, जी सर। और इसमें कुछ चीजें हैं जो मतलब कहीं ना कहीं हमारे उसको क्या क्या कहते हैं, शोध कार्य को तुरंत प्रभावित कर देती है, क्योंकि एक इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। अगर हम इस विधि में इस उसमें कहीं गलती कर बैठे, कहीं भी थोड़ी भी गलती करी, तो हमारा पूरा ही रिजल्ट प्रभावित हो जाता है, क्योंकि ठीक। हमारी एक डिजिट ही हमारे पूरे निष्कर्ष को बदल देती है। तो इसलिए इसमें अनुभवी, जो पूर्ण रूप से अनुभव प्राप्त व्यक्ति है, या जिसको इन सांख्यिकी के साथ साथ में गणित का भी अच्छा ज्ञान है, और वो इन कार्यों को इस प्रकार कर सके कि सिस्टमेटिक तरीके से कई बार उसको फाइंड आउट कर सके कि भाई कहीं कोई गलती तो नहीं हुई उस पर, कई बार मतलब आंकड़ों का संग्रह करने के साथ साथ ये देखे कि
आंकड़ों का संग्रह भी इस प्रकार करना चाहिए कि जिससे हम इस विधि का सही तरीके से प्रयोग कर सके। एक सिस्टमेटिक तरीका का होना जरूरी है। तो इसकी कुछ सीमाएं बताई इन्होंने, ठीक है, इसकी लिमिट बताई स्टैटिकल मेथड की। हेलो हेलो। कर- सर हाँ हाँ हाँ, सर आ गई आवाज, आ गई बीच बीच। आ रही है ना? ठीक ठीक। तो मैं ये कह बीच रहा कि इसकी कुछ लिमिट बताई है इस विधि की, ठीक जी है। सर। ठीक है, कुछ इसकी सीमाएं हैं, तो वे मैं आपको और लिखा देता हूँ, ठीक है सर। क्योंकि इसमें अगर कहीं भी गलती हो गई तो पूरा ही हमारा रिजल्ट बदल जाएगा। ठीक। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आप लिखो अपर्याप्त एवं अनिश्चित तत्व। ठीक है, ये एक हेडिंग हो गया आपका। ठीक है इसमें अब हम देखेंगे जो भाई इसमें कुछ चीजें मतलब अपर्याप्त चीजें नहीं होनी चाहिए, और जो हम तत्व या फैक्ट इकट्ठे कर रहे हैं वे अनकम्प्लीट नहीं होने चाहिए। ठीक है। ठीक तो ठीक इसके है। अंतर्गत अगर ये त्रुटियां होती है तो इसमें आता है, इसमें जो हमारे अपर्याप्त तत्व है उससे जी हमारे सर। मतलब रिजल्ट बदल जाता है। जी सर। और इसी में दूसरी चीज है भाई, ये आते कहाँ आते हैं, तो ये इसमें 3-4 पॉइंट ही है इसी इसी पॉइंट के अंतर्गत। ठीक 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 है। हाँ, तो इसमें सबसे पहले आप ये लिख लो अपर्याप्त तत्व। जी सर। ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है इसमें अप्रतिनिधि पूर्ण निर्देशन। ठीक। अप्रतिनिधित्व पूर्ण निर्देशन। यस सर। नंबर 3 पर सूचनादाताओं के द्वारा जानबूझकर झूठे तत्वों को देना। पॉइंट नंबर 4, खराब अवलोकन और लापरवाही के कारण अनिश्चित तत्वों का इकट्ठा करना, तत्वों को इकट्ठा करना। सर आवाज नहीं आ रही सर, दोबारा कट गई। ए, हेलो। हाँ हेलो, अब आ रही है? हेलो हेलो हेलो, आवाज हेलो आई? वतन आपकी तो आ रही मेरे सर, पास आवाज आवाज। नहीं आ रही आपकी। मेरा तो चला हुआ है यहाँ से। एक सेकंड, अब आई? सर कनेक्शन। हेलो हेलो हेलो। हाँ वतन, सर अब आई आवाज। आ गए? हेलो। अब आई सर आवाज। सर चल अब चल आई आवाज। चल, कट ठीक है गई थी सर। ठीक है ठीक है। तो क्या लिखा था आपने, ये बताओ एक बार। सर ये सूचनादाताओं द्वारा सेकंड पॉइंट, जानबूझ, थर्ड हाँ पॉइंट। हाँ जी सर ये हाँ, लिख रहा था। ठीक है। तो जो सूचनादाताओं के द्वारा जानबूझकर झूठे तत्वों का देना, ये होगा पॉइंट। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ये इससे अगला जो पॉइंट है वो है खराब अवलोकन या लापरवाही। अच्छा सर। पांचवा पॉइंट है इसमें मापने की इकाइयों में अविश्वसनीयता। सर एक मिनट सर। सर दोबारा बोल दीजिए सर, फिफ्थ बोल हाँ दीजिए हाँ लास्ट हाँ, पॉइंट। यस सर। मापने की इकाइयों में मापने की। अविश्वसनीयता। ठीक है, ये यस आपके 5 पॉइंट हो गए इसमें। ठीक है। तो जी इसमें सर। पहले
लिख लिया। जी सर। तो इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा वो अपर्याप्त तत्व है। तो वो तो भाई हमें तत्वों का अगर पूर्ण रूप से प्राप्त ना होना, तो अगर नहीं हो गए वे तत्व पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होंगे तो हमारी सांख्यिकी विधि में त्रुटि आ जाएगी। ठीक है। ठीक ठीक है अब सर। दूसरी चीज जो इसमें है अप्रतिनिधित्व निर्देशन। ठीक है। जी जी सर। क्योंकि इसका मतलब है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए किस चीज का। अगर हम उस अनियंत्रित तरीके से हम कार्य करेंगे, अगर मैं ही कोई कार्य कर रहा कि और मेरे कार्य को कोई देखने वाला नहीं हुआ, ठीक है, तो जी मैं तो अपने आप ये सोचूंगा कि मैं तो अच्छा कार्य कर रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कार्य का जो हम कर रहे हैं उस पे एक तरीके से जो निर्देशन है वो किसी के निर्देशन में होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए, वो मतलब कंट्रोल में होना चाहिए किसी के ना किसी के। ठीक है। ठीक ठीक है। अब जो तीसरा पॉइंट है इसका, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सोशल साइंस में ही ये दिक्कतें आती है, ये परेशानी आती है, समस्या आती है कि जो हम कहीं सर्वे करने गए, हमने किसी से पूछा तो हमें उसकी बात को मान के चलना पड़ता है, पर वो ऐसा भी होता है कि वो जानबूझकर झूठी जानकारी या तत्व बताए अपने। ठीक है। यस वो यस। तो उन चीजों को हमें अच्छे तरीके से पता करना चाहिए, उनकी पुष्टि करनी चाहिए। अगर हम किसी एक व्यक्ति से ही बात करके आ गए, जी सर। हम कहीं अगर किसी सर्वे पे निकले या कहीं पे गए, हमने किसी को कोई सवाल किया और उसने अपना उत्तर बता दिया और हम उसी ही वापस लेकर आ गया कि नहीं जी वहां तो यह व्यवस्था है, तो ये भी हमारा जो है हमारे मेथड को मतलब इससे भी हमारा रिजल्ट खराब आ सकता है। हमें उस चीज की पुष्टि करनी चाहिए। हमें उस व्यक्ति से अलग अलग और अन्य व्यक्तियों से या अन्य तरीके से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि जो तत्व इसने बताए हैं कि वो सत्य है या असत्य है। ठीक है। जी सर। इसका चौथा पॉइंट है खराब अवलोकन और लापरवाही। ठीक है। सांख्यिकी विधि में अगर हम अच्छे तरीके से चीजों का विश्लेषण अवलोकन नहीं करेंगे या फिर ऐसे ही वह हो जाएगा एवं ही, तो यस। वो उससे भी हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जी सर। ठीक है। जी और अब इसमें जो भाई जो मापने की इकाई है या वो चीजें है, अगर उसमें हमारा विश्वास नहीं होगा तो उससे भी हमारा रिजल्ट प्रभावित होगा। ये जो पांच पॉइंट है, पांचों पॉइंट है, जी ये सर। जी हम जो मतलब शोध करता है उसकी भी गलती पर निर्धारित होता है, और जो जहां हम जा रहे हैं, जी सर। ठीक है, वहां भी वो कोई व्यक्ति हमें क्या कह रहे पूर्ण तत्व दे दे या झूठ बोल दे, तो उन चीजों से बचने के लिए हमें पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। और जो हम जिस कार्य पर हम कार्य कर रहे हैं उसके पूरे तत्व प्राप्त करने के बाद उसको एक नियंत्रण में लेकर और सही तरीके से हमें अपना कार्य करना चाहिए। यस सर। ठीक है। ये तो पहले वाले पॉइंट के 5 पॉइंट हो गए। ठीक। ठीक ठीक है सर। अब जो इसमें है दूसरी जो गलतियां आती है वो यांत्रिक त्रुटि, टेक्निकल अच्छा। मिस्टेक। ठीक है। ठीक ठीक है सर। इसमें भी 2-3 पॉइंट है आगे। अच्छा सर। इसमें है गणित की प्रक्रियाओं में गलती होना। यस सर। त्रुटिपूर्ण सूत्रों का प्रयोग। सर नकल सर सर एक बार त्रुटिपूर्ण। सूत्रों का प्रयोग। यस सर। तीसरा है नकल करने की त्रुटियां। ठीक है। यस सर। इसमें अब 3 पॉइंट आए यांत्रिक गलतियां में। तो सीधी सीधी बात है, जो पहला पॉइंट हमारा है
गणित की भाई जो सांख्यिकी मेथड का अगर हम कहीं प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें मैथमेटिक्स के व्यक्ति का होना अति आवश्यक है, और वो उन चीजों को जानता हो पूर्ण रूप से। अगर वो नहीं जानेगा तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा कि गलत ही आएगा। ठीक है। यस सर। और इसी प्रकार हम क्योंकि सांख्यिकी मेथड में भी फिर अंदर जाकर जब हम अपना शोध कार्य करते हैं उसमें कई तरीके की तकनीक अपनाई जाती है, तो उसमें जो सूत्र होते हैं वो अगर हम गलत लग जाए उसमें तो वो भी हमारे रिजल्ट को प्रभावित कर देता है। ठीक यस है। सर। यस और सर। फिर तीसरी चीज इसमें यह है कि वो नकल, भाई क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सी चीजें ऐसी है नहीं कि भाई हाँ उसने भी ऐसे ही किया था, अरे उस जैसा रिजल्ट उसका आया ऐसे रिजल्ट हमारा होगा, लिख दो। ठीक है, तो नकल भी नहीं करनी चाहिए, अपना यस। ओरिजिनल कार्य करना चाहिए और अपने तरीके से करना चाहिए। ठीक है। यस तो सर। इसमें एक चीज हो रह गई, एक तीसरा पॉइंट हो रहा है आगे, मतलब दो हो गए ना। जी सर। यस सर। हाँ सर हाँ, इसमें मतलब टेक्निकल मिस्टेक्स थी जो हाँ इसमें। हाँ, तो इससे अब जो टेक्निकल मिस्टेक से आगे चले हम तीसरा पॉइंट ठीक। पर आगे। ठीक है सर। ठीक है सर। तो इसमें दोषपूर्ण व्याख्या, ठीक। तो यस सर। व्याख्या करती जब मतलब हम किसी चीज की व्याख्या करते हैं या किसी रिजल्ट की या रिजल्ट से पहले तत्वों की व्याख्या करते हैं तो उसमें जो गलतियां आती है वो इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है। ठीक है सर। नंबर एक, महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान न देना। ठीक है। यस सर। यस सर। दूसरा पॉइंट है इसमें ऋणात्मक प्रमाणों को छोड़ देना। ठीक है। यस। तो जो हमारा पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण कारकों पर ध्यान न देना, अगर हम कहीं पे कोई कार्य करने जा रहे हैं, अगर हम वहाँ पे जो आसपास से जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, अगर उन पर हम ध्यान नहीं देंगे, हमें अपने शोध कार्य में बारीक से बारीक चीजें ध्यान में रख के कार्य करना चाहिए। ठीक है, कि उस समस्या से संबंधित किसी पहले कोई भी पहलू छूटे ना। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। पहले पॉइंट का तो ये मतलब है इसका। दूसरी चीज ये है कि व्यक्ति, क्योंकि सोशल साइंस में व्यक्ति क्या जब शोध करने जाता है तो वो जो उसके लाभ की चीजें हैं, ठीक है, वो यस। उनको ही ये चाहता है कि उन्हीं को मैं रखूं अपने साथ में, क्योंकि उससे वो अपने आप को, अपने सामाजिक जीवन को अच्छे तरीके से मतलब ये सही ठहराने की कोशिश करेगा। जो निगेटिव पॉइंट है यस सर। उसको वो एक छोड़ देगा तरीके से सर। छोड़ देगा कि उससे उसको कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। तो जी सर। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसको सब पहलुओं को साथ में रखना चाहिए। ठीक है। जो जी सर। मतलब निगेटिव परिणाम है उनको भी साथ रखना चाहिए। जी सर। ठीक। इसमें यस। तीसरा पॉइंट है कारणों के संबंध को स्थापित करने में त्रुटि करना। जो घटनाएं हैं और जो कारण है, ठीक है, कोई भी घटना घटे उससे संबंधित जो कारण होते हैं उनके जो संबंध है बीच के, उनको जी। अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। अगर हम उनको अच्छे तरीके से नहीं देखेंगे तो हमारा रिजल्ट जब भी प्रभावित हो जाएगा। इसलिए घटना से मतलब घटना के कारण का सही जानकारी प्राप्त होनी जरूरी है, अन्यथा हम नुकसान में जाएंगे। ठीक ठीक। है। ठीक। जी सर। अतुलनात्मक तत्वों की तुलना करना। सर तुलनात्मक कार्यों की सर तुलना करना। अतुलनात्मक तत्वों की तुलना करना। तत्व सॉरी सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यस सर। तो ये भी
सांख्यिकी विधि में या मतलब स्टैटिकल मेथड में हमें नुकसान कर देती है कि जिन चीजों का मतलब तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए उनका ही करना चाहिए कि जो तत्व हमारी चीज को कहीं मतलब नहीं उसे इफेक्ट कर रहे, तो उन चीजों का हमें अध्ययन नहीं करना चाहिए या उनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी अगर देखी जाए तो आज की स्टैटिकल मेथड में ये चीजें आएगी। कुछ चीजें हो रहे वे इसकी आलोचनात्मक है कि हाँ भाई ये इतना आसान नहीं है, इतने आसान तरीके से भाई सोशल साइंस में करने के लिए कहीं गलती हो गई तो परिणाम बदल जाएंगे। पर बड़े समूह पे करने के लिए ये इस चीजों को आसान बना देती है। ठीक है, तो जी ये आज का हमारा स्टैटिकल मेथड की जो थी एक पद्धति, वो हमने आपको बताई। अब सर। आप इसमें कोई कुछ बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सर इसमें जो सर आपने इम्पोर्टेंस से पहले वो बताई थी ना सर, जैसे क्या न्यूमेरिकल थोरो यथार्थ अध्ययन सर, मतलब 3 पॉइंट बताए थे सर, ये किसके अंतर्गत आएंगे सर हेडिंग में सर? ये मैथ से पहले विशेषताएं, विशेषताएं हो जाएंगी सर, ठीक है हाँ सर। ये बताई थी सामूहिक अध्ययन। यस ठीक सर, है, सामूहिक दूसरा, अध्ययन। हाँ दूसरा फिर ये आया था संख्यात्मक एवं गणनात्मक अध्ययन। यस ठीक सर, है, यस। ये था न्यूमेरिकल एंड कलेक्टिव। ठीक है, और जी फिर सर, जी। इसमें ही तीसरा पॉइंट था यथा यथार्थ अध्ययन, यथार्थ अध्ययन सर। हाँ फैक्चुअल। ठीक है, ठीक है सर। और बताओ, बस सर ये मतलब ये पूछना था सर। तो समझ में आ रहा? यस सर। चलो, और शिवानी से पूछ लेना कुछ उसका क्या मतलब या। तो एक तो ये बात थी कि आज की क्लास तो हो गई अब, जी सर। तो एक मैं आपकी 3:30 बजे से और क्लास लूंगा। ठीक ठीक है, है, और ठीक है। मैं या तो आज लूंगा तो मैं लिंक भेज दूंगा अभी थोड़ी बहुत देर में। ठीक, और ना फिर कल तो लूंगा ही कोई सर सा जो इससे आगे की से या फिर कुछ और? ना ना इससे अलग लूंगा दूसरे पेपर की। ठीक ठीक, ओके सर। ठीक है, ठीक 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 है। ठीक है, कोई से पेपर की अभी या तो सुषमा मैम के उसमें से एक दो पॉइंट उठा लूंगा यूनिट। ठीक ठीक है ठीक, सर। और या फिर मैं जयवीर सर वाले में से एक आधा पॉइंट उठा सर लूंगा। ये यही लिंक। ना लिंक अलग बनेगा ना उसका। ठीक, ठीक हाँ है, सर, यस लिंक सर। मेरे पास आ गया पर मैं अभी सर ने बुलवाया तो मैं कुछ एक बार जाके देखता हूँ, जो समय मिला तो मैं आपकी 3:30 बजे फिर मैं लिंक भेज दूंगा आप लोगों को। जी ठीक जी है, सर। और जी सर। फिर से मिलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपना पढ़ाई ठीक है। लिखाई की बातें करेंगे। जी सर, जी सर। ठीक है, कोई सवाल? नहीं सर, नहीं। चलो ठीक है, जी सर। और करो अच्छे से तैयारी, पढ़ो। हाँ जी। ठीक है, जी सर। चलो मिलते हैं फिर। ओके सर। ओके मेरे भाई।